आज्ञा हे मेरे प्राण प्रीतम। जैसे मार्कंड जी माया देखने के लिए इनके सामने ही चंदन घिसने के लिए बैठे थे, उसी तरह से हम भी मूल मिला में अज्ञान की आपके आगे ही बैठे हैं खेल देखने के लिए। नींदरडी डिनिया आसा, नींदड़ी दिनी आशा है। नींदड़ी यानी कि नींदड़ी, दिनी यानी कि दी, आ यानी कि आपने, असा यानी कि हमको। जैसे नारायण जी ने मार्कंड जी को नींदड़ी दी थी, माया का खामोशी का जो आवरण डाल दिया था, ऐसे ही आपने हम पर पता नहीं कौन सा जादू चला दिया कि हम सब कुछ भूल गए और माया को ही महसूस करने लगे। हे जाडी सो था निंद्र में, हेजा डिसो था नींद्र में। हेजा यानी कि हे जो, डिठो यानी कि देखा, जा नींद में, कि जो कुछ मैं देखती हूँ, जो कुछ देखा है वो सब नींद में है। से कूरो खबर नाए आ, से कूरो खबर नहीं आ। सु मैं इस नींद को देखती हूँ, माया को देखती हूँ, ये आपको पता नहीं है। प्रश्न चिन्ह यहाँ लगा है। आप तो जानती हो कि नींद, मेरे जो श्रवण है मेरे प्रीतम हर पल आपको सुनते हैं। पता नहीं आज मैं कितने दिन में कितने घंटे आपको आपकी बातें सुन पा रही हूँ। मेरे नयन है मेरे प्रीतम हर पल आपको देखते थे। पता नहीं कितने सालों से। अब वो गोरे गोरे गाल, वो ललाट, वो भौहें और वो होठ मैं नहीं देख पा रही हूँ। कितने सालों से आपको पता नहीं, ऐसे लगता है यहाँ से देखे तो मैंने आपसे नहीं छुआ है, आपको महसूस नहीं किया है। मेरे दिल में हर पल मेरे प्रीतम आपको रिझाने की नई नई अदा जो आती रहती है कि मेरे प्रीतम को मैं ऐसे ले जाऊं, ऐसे प्यार करूं, ऐसे करूं, ऐसे लीला करूं। अब पता नहीं वो बात तो कुछ आती ही नहीं मेरे प्रीतम। तो क्या आज मेरे मेरे आज मेरे दिल में क्या हो गया है कि अक्षरातीत को अलावा सब कुछ तो देखने है, खेल नहीं है। उस परम धाम के अलावा कहीं भी तो चली जाना, ये 14 लोक वाला ब्रह्मांड नहीं है। उस वहां के सुख को छोड़कर यहाँ के दुख जितने चाहिए इतना ले ले। मैं हर पल उस दुखों के पीछे भागती रहती हूँ। और मेरे दिल, दिमाग, नैनो, श्रवणा और मेरे मनचित बुद्धि अहंकार में सब जगह खेल ऐसे छा गया है कि आपके लिए, आपके अर्श के लिए, आपके सुखों के लिए पता नहीं कहीं टाइम मिलता भी है कि नहीं मिलता है मेरे भीतर। और ये सारी बातें आप जानते हो, क्या ये सब आपको पता नहीं है कि आज मेरा क्या क्या हशर है। धनी बैठा आयो बीच में, और आप भी कहाँ बैठे हैं, उस मूल मिला में धनी बैठा आयो बीच में, कि हम सब बैठे हमारे बीच में, हमारे पास ही तो आप बैठे हुए हो। सब नजर में पाए, सब नजर में पाए यानी कि आप तो सब कुछ देखते हो, हम बैठे, हम सबको आप देख सकते हो। बस ऐसा ही कुछ है कि हम आपको नहीं देख पा रहे। असा दिल जी को न करियो, तो आप तो हमारे एक एक अंगों को देख रहे हो, मेरे मुख को देख रहे हो, मेरे पता नहीं इस खेल के हर सुख दुख वो परात्म महसूस कर रही है। कभी हंस रही होगी, कभी रो रही होगी, वो सब कुछ आप तो देखते हो। आप तो परात्म नहीं देख, परात्म तो देखते ही देखते हो। उस परात्म के जो दिल है ना, उस दिल में भी जो ख्याल आता है, जो वो भी आप जानते हो। और उस परात्म नहीं, इस खेल में जो ये झूठे तन पर जो आत्मा बैठी है, उस आत्मा को भी आप देखते हो। और उसके दिल में भी जो बात आती है वो भी आपको पता चल जाती है। आप तो तन अकेला नहीं देखते हो, आप तो दिल भी देखते हो। आप तो दिल और तन दोनों की बात जानते हो और देखते हो। आजे दिल में ता आए, आज ये दिल में ताए, मेरे दिल में जो आता है ना, वो सब आपको जब पता ही चल जाता है तो असाजी दिल को ना करियो। जब आपको पता चल जाता है कि मेरे दिल में क्या चल रहा है,
तो मेरे दिल की इच्छा पूरी क्यों नहीं करते हो मेरे प्रीतम? असा दिल ज्यू घालियो। अच्छा दिल जुगालियो, ऐसा यानी कि हमारे दिल जुगालियो कि मेरे दिल की भी जितनी भी बात है वो सब से कुरोआ डिठ्यू नाय। सो से गुरु न डिठ्यो आए। कि यहाँ प्रश्न चिन्ह है कि मेरे दिल में जितनी भी बात चल रही है, क्या आप नहीं जान से क्यूरो नहीं देखो आप? क्या आप नहीं देख रहे हो? क्या आप नहीं जानते हो? आप तो जानते हो कि मेरे दिल में क्या बात चल रही है। से की आई सहो था। से की थे आई सहाता, कि आप कैसे सहन कर सकते हो कि मेरे दिल में आपके अलावा कोई और आ जाए, आपके अलावा माया आ जाए, आपके लिए यहाँ के ख्याल आ जाए, आपके अलावा में कोई और देखो। आप तो मुझे इतना प्यार करते हो, कभी अक्षर को भी मुझे नहीं दिखा है। और मेरे दिल में आपके अलावा मैं उस अर्थ में तो किसी को सोचती भी नहीं थी। आज आप तो सब कुछ जानते हो कि ये मेरे आपके अलावा सब कुछ मेरे दिल में चल रहा है। जे विलखण थी असाए। जे विलखण थी असाई, और आप हमको विलखा यानी कि तरसा क्यों रहे हो मेरे प्रीतम? एक बार बस आप सामने आ जाओ, गले लगा लो और मीठी मीठी बातें कर लो, बस और कुछ मुझे नहीं चाहिए। आई बैठा सुनो घालयो। आई बैठा और सुनो गालिए, कि आप भी उस मूल मिलाव में कंचनकर सिंहासन पर बैठे हैं ना, वहां बैठे बैठे ये सारी बातें सुन रहे हैं कि रूह के दिल में क्या हो रहा है, वो मुझसे क्या बोल रही है। असा के को विदे दिल लाए। ऐसा यानी कि मुझे, के को यानी कि किस तरह से, विदे यानी कि रीति से, दिल में लाए यानी कि आप हम हमें क्यों दिल से उतार दिया। हम तो उस अर्थ में तो ऐसे लीला करने वाले हैं, मगर मेरे प्रीतम मैं तो आपके दिल में रहने वाली रूह हूँ। आपने मुझे अपने दिल से क्यों ऐसे उतार दिया? आज मुझे ऐसा में कि मेरे प्रीतम ने मुझे अपने दिल से उतार दिया है, जैसे मैं आपकी नजरों में गिर गई हूँ, जैसे मैं अपने आप को छोटी महसूस कर रही हूँ। तो ऐसा क्यों मुझे लगता है? को न करी मु दिल जी। वो यहाँ भी प्रश्न चिन्ह है, क्यों न करिए मुंह दिल जी, कि मेरे दिल में जितनी भी इच्छा होती है वो आप पूरी क्यों नहीं करते हो? आजे दिल में के ही आए। आज ये दिल में क्या है, कि आपके दिल में क्या चल रहा है, ये मैं नहीं जान पा रही हूँ। कि आपके दिल, पता नहीं आप क्या सोचते, कब सामने आओगे, मैं क्या करूं तो सामने आओगे, किस तरह से सामने आओगे, आपको कौन सी बात अटक रही है, आपको कौन रोक रहा है, आपको कौन सी मजबूरी है जो आप मेरे सामने नहीं आते। इसके बारे में मैं सोचती रहती हूँ कि क्यों वो नहीं आते। शायद मेरी पुकार नहीं होती, और उस बात की गलती तो मैं पहले से ही मान चुकी हूँ कि मेरे पास इश्क नहीं है। उस बात की गलती भी मैं मान चुकी हूँ कि मैंने लाखों करोड़ों गुनाह कर दिए हैं मेरे भीतर। क्या उसी बात से आप रूठ गए हो? क्या इश्क नहीं इसलिए नहीं आते हो, आपको कोई रोक रहा है? आप, पता नहीं, ये सारे ख्याल मेरे दिल में आ रहे हैं। मारकंड माया मंजा। मारकंड माया मंजा यानी कि मारकंड जी माया मंजा यानी कि अंदर, कि माया के अंदर जड़े किए न निकरी सगे। मारकंड जी का ऐसा हालत था, जड़ यानी कि तब, कि ये न निकरी संगे यानी कि मार्कंड जी कितना भी जोर लगा ले, मार्कंड जी कितना भी कुछ भी क्यों न कर ले, फिर भी वो माया से कभी नहीं निकल सकते अगर नारायण जी उनको नहीं निकालते तो मार्कंड जी की तो कोई हैसियत नहीं थी माया से निकलने की। तड़े गिराई रिखी के पाण में। तड़े गिनाई रिकी के पान में, तड़े यानी कि तब, गिनाई यानी कि मिले, कि उस नारायण जी रिखी यानी कि ऋषि बनकर उस मार्कंड जी को मिले। मंजा पे ही मार कंड जे।
मंज प्यासी मंज यानी कि इस माया में वो नारायण जी अंदर बैठ गए और मार्कंड जी को मिले और मार्कंड जी को सारी बातें समझाई। असाजा डीठी रांदड़ी। और साजा डिठी राम जी, उसी मार्कंड की तरह मैं भी इस राम को देख रही हूँ। अब सोचो कि उस नारायण जी चाहते तभी मार्कंड जी जग सकते हैं। उस नारायण जी आते हैं, मार्कंड जी को अपनी सारी बातें कहते हैं कि ऐसे ऐसे मार्कंड की स्टोरी है, और मार्कंड जी को सारी शुद्ध शान आ जाती है, वो जग जाते कि तो मेरी कहानी है। उसी तरह प्राणनाथ जी बनकर आए, मुझे सारी बातें बताई, उस अर्श की बातें, वृक्ष की बातें, रास की बातें, सब कुछ बातें बताई। तो जब मार्कंड जी सारी बातें सुनकर जग गए तो मैं क्यों नहीं जग गई? वो सारी, ये सारी मेरी स्टोरी है, कौन सी बात अटक गई है? आज मार्कंड जी ऐसे उनकी कुछ बातों में उनको पता चल गया कि ये तो मेरी बात है, ये सब संसार छोड़कर वहां जागृत हो गए। तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्या बात अटक गई है? पता नहीं क्यों ऐसे सब हो रहा है। आई पसी तेहजो सोला। आई यानी कि मेरे, पसी यानी कि देख कर, तो ही जो मार्कंड जी जैसा ही मेरा हालत है। मार्कंड जी तो अच्छा है कि वो तो जग गए, मगर मैं नहीं जग गई, मैं ही रह गई। मुके असा के फुरमाना। मुके असा की फुरमान। फिर चलो, मार्कंड जी के लिए तो फुरमान नहीं आए थे, बड़ी रूह नहीं आई थी, इनके तो कोई प्रमाण भी नहीं थे। और मेरे मेरे लिए तो कितना किया आपने कि पहले तो सारे प्रमाण लिखवाए, फुरमान भेजा, बड़ी रूह भेजी, आप भेजे, सारी बातें बताई। शायद मार्कंड जी के लिए इतनी सारी मेहनत नहीं की थी। मार्कंड जी का कोई प्रमाण पहले नहीं लिखा था शास्त्रों में, फिर भी उनको यकीन आ गया और जग गए। पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है कि आपने पहले तो मेरे लिए कुर्बान भेज दिया। हाथ पाहिजे नूरी रसूला। हाथ यानी कि हाथ में पाहिज, यानी कि अपने नूरी रसूल, यानी कि आप खुद रसूल बनकर मेरे लिए कुर्बान लेके आ गए। लखे बते लिखिया। और उस कुर्बान में, उस संदेश में लखे बातें, यानी कि लाखों तरीके से आपने अंदर लिखवा रखा है। कई शरते रमूजे। कई इशारते रमूजे, ऐसे इशारे से रमूजे से बातें लिखी है कि आप और मैं ही समझ सके, और कोई दुनिया वाले बेचारे पढ़ते फिर भी नहीं समझ सकते लोग। सब हकीकता मुकिया। मुखिया यानी कि भेजे, मुखिया यानी गुजराती वस्तु थे मोकलिया, यानी कि सब हकीकत मुखिया की, उस अर्थ की सारी हकीकत, सारी बातें आपने हमारे लिए वहां से यहाँ भिजवाई। भाई मान की समझे। भाई यानी कि जानो, मान यानी कि मान पूर्वक समझे, कि हम बड़े मान पूर्वक अच्छी तरह से ये सारी बातें समझ जाए, इसलिए आपने ये किया। पोई मुकिया रूह पाहिजी। पहले फुरमान भेजा, रसूल भेजा, प्रमाण लिखवाए, फिर भी कम पड़ा। इसके पीछे कोई यानी कि पीछे, मुखिया यानी कि भेजिया, रूह पाहिजी यानी कि, पाहिजी यानी कि अपनी खुद की, पोतानी ऐसे गुजराती में होता है पाहिजी का। तो आपने अपनी रूह को यहाँ भेजा, यानी कि श्यामा जी को यहाँ फिर भेज दिया। जा साजी सिरदार। यानी कि वो, असा जी यानी कि हमारी सिरदार। फिर आपने हमारी सिरदार श्यामा जी को, बड़ी रूह को हमारे वास्ते यहाँ भेज दिया। कुंजी आणे और सजी। और वो श्यामा जी को ऐसे ही नहीं भेज दिया, आपने यहाँ भेजकर उनके हाथ में अर्श की कुंजी थमा दी कि ले, ये कुंजी से तुझे वो अर्श के दरवाजा खोल देना है। खोलाई बका द्वार। वो उनके पास खोलाई बका द्वार, उस अर्श के दरवाजा हमारे लिए खोल दिया। जे निशानियों फुरमान में। और उनकी बातें, हमारी बातें, सारी बातें फुरमान में, यानी कि संदेश में जितनी भी बातें, जितनी भी निशानी लिखी थी, वो सारी से डिनाई सब निशान। ये डीनाई सब निशान।
कि वो सारी निशानियां दीना यानी कि हमको दी, हमको बताई कि देखो ये सारी बातें हमारे अर्थ की, हमारे लीला की, हमारे घर के, हमारे आने के सब प्रमाण लिखे हुए हैं। सुंदर बाई कई बते सुंदर भाई कई बातें यानी कि कई तरह से करे दिनाऊ पहचान। हमें कई तरह से हमें हमारे घर की, हमारे लीला की, हमारे धाम धनी की कई तरह से पहचान करवाई कि देख तू कौन है और तेरा प्रीतम कौन है। ई चुआ आऊ के तरो अब वो बातें जब सुंदरबाई ने हमारे लिए इतनी मेहनत की ना, वो चुहा आऊ के त्रो कि ये सारी बातें मैं कितनी कहूँ। आऊ यानी कि मैं कितनी कहूँ। अलेखे आईन अलेख्य अपार यानी कि अलेख्य अपार बातें हैं वो सारी तो। बिन्नी कॉला मिडी करे बिनी कॉल मिडी करे अंत में बिनी यानी कि अंत में कॉल मिडी करे कि अंत में तो इतनी ही बात है कि भाई अंत में तो आप हमें मुझे आपसे मिलना है और आपको मुझे मिलना है। दिनाऊ दृढ़ आकीन बस दृढ़ यकीन की उस बात पर हमें पक्का यकीन दिला दिया कि हमें खेल छोड़कर वापस अपने अर्श में अपने धनी के सामने ही जाना है। दिलडा असा जा गया अब वो मार्कंड जी जग गए और हम क्यों नहीं जगे, जैसे हमारी और उनकी सेम स्टोरी है। तो जैसे उनको नारायण जी जगाने के लिए आए तो वो जग गए और हमें भी हमारे प्रीतम लेने के लिए हम क्यों नहीं जग रहे। मार्कंड जी को जो भी बात वो सुना रहे थे उनके दिल से सारी वो महसूस की है मेरी बातें। जो वहां बैठे थे मार्कंड ताल पर वहां से सारा कनेक्शन हो रहा था और ये नारायण जी ने दोनों दिलों को जोड़ दिया था। आपने हमारे दोनों दिल काट दिए और दोनों दिल को आपसे लगा दिया है। मेरा जो पर आत्म का दिल है उसको इस खेल में लगा दिया है कि वो खेल के ही कि मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ मेरे इतने बच्चे हैं मेरी जॉब है मुझे ये करना है मुझे वो करना है। वो उनको आपके दिल से ऐसे ही उनमें खेल चला रखा है। और ये वाला दिल अगर वाणी से कुछ जग भी गया है तो ये वाला दिल वो अपनी पराक्रम देखना चाहता है, अपने इश्क को देखना चाहता है, अपनी लीला को देखना चाहता है, अपने महबूब को देखना चाहता है। तो ये वाला दिल भी आपने अपने दिल से जोड़ दिया, वो वाला दिल भी अपने दिल से जोड़ दिया। ऐसे सामने दोनों को कनेक्शन नहीं किया, दोनों को आपने अलग अलग से जोड़ रखा है। इनकी दिल की इच्छा अलग है, वो वाले की अच्छा है। ये दिल अगर जग जाता है तो वो अर्श के बारे में सोच रहा है और वो वाला दिल उन पर ऐसे माया की खामोशी रखी हुई है कि ये खेल में ये स्त्री पुरुष को देख रहा है कि नहीं मैं तो यही हूँ। अब ये जब जब जगता है ना तब सोचता है कि नहीं यार मैं तो ये नहीं हूँ, मैं तो मुल मिला बैठी हुई मुरी रूह हूँ, मेरे प्रीतम का इश्क हूँ मैं तो। जब ऐसी ऐसी दोनों को दिल पता नहीं दोनों दिल अलग कर दिया। ये ये जो दिल है माया वाला दिल है उनसे उस ये रूह का दिल है उसको अपने परात्म से कभी नहीं जोड़ा। अगर ऐसे मार्कन का दिल उस उनकी जो मूल बैठक थी उससे जुड़ी थी, हमारा कनेक्शन आपने काट दिया। अगर आप हमारा दिल उस दिल से जोड़ देते ना, अगर दोनों दिल एक हो जाते ना तो हमारा काम बन जाता। कि वो कुछ और सोच रहा है ये कुछ और सोच रहा है और दोनों में सोच तो आपने रखी है। नारायण जी ने दोनों उस मार्कन को दोनों दिल में एक ही बात रखी दी थी कि मार्कन को पता चल गया कि भाई ये नहीं मैं तो वहां बैठे हुआ वो ऐसे ही जग गए। हमारे हमारे पास हमारे साथ कुछ अलग हो रहा है कि हमारे दिल यहाँ पर जो दिल है ना उस दिल में अंतस्करण में उसमें कुछ बातें आती तो जरूर है मगर अपनी पराक्रम तक अपनी रूह तक अपने प्यार तक वो नहीं पहुंच रही है। मार्कन की सीधी पहुंच रही थी, बस धनी ने वही पर्दा कुछ कर रखा है। पण पूजे ना रूहजी और पूजे न रूह जी उस परात्म बैठे मेरी रूह का जो दिल है जो प्रेम इसमें भरा हुआ है वहां तक नहीं पहुंचती, ज्ञान तक पहुंचती है बस यहाँ सीमित तक पहुंचती है।
जहां तक जो पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचती, जहां रूह पहुंचती है वहां तक नहीं पहुंचती है। तो ये पता नहीं ऐसे दिल आपने फिरा रखा है। से हुक्म हथ आहिजे। और ये सब किसने किया है? से हुक्म हाथ आहीजे, ये तो आपके हुक्म ने, आपकी इच्छा ने, आपने ऐसा कर रखा है कि आपने कुछ ऐसा पढ़। मैं अपनी रूह को नहीं देख पा रही हूँ, मैं अपने प्रीतम को नहीं देख पा रही हूँ, मैं अपने इसकी लीला में शामिल नहीं हो रही हूँ। ऐसे कुछ मेरे प्रीतम आपने कर रखा है। हले न असा जो की। हल्ले न अस्सा जो की, यानी कि इस खेल में मेरा कुछ भी नहीं चलता। मेरे दोनों दिलों का कंट्रोल आपके दिल से लगा हुआ है, आपसे है। मार्कंड जे दिल जी। मार्कंड जे दिल की, अब मार्कंड की जो दिल है ना वो दोनों, क्योंकि उनका दोनों दिल से एक भी दिल नारायण से नहीं जुड़ा था। मेरा दिल तो आपसे जुड़ा हुआ है, दोनों दिल में आप कर सकते हैं। मार्कंड जी का दिल और उनका जो मूलतन है उनका दिल, एक खेल वाला, और वो दोनों दिल मिल गए थे। वो दिल, क्योंकि बीच में नारायण जी थे ही नहीं। नारायण जी तो ऐसे समझा कि भाई तू वही है, ऐसे ही करना है। मेरे तो बीच में आप आ गए हैं, और एक दिल में खेल चला रखा है, एक दिल में अर्थ चलाना चाहते हो आप, ऐसे ही कर रखा है। और मार्कंड के दिल की, सब नारायण जी चई। सब नारायण जी चाहिए, यानी कि नारायण जी को सब पता है, नारायण जी सब कुछ जानते हैं, नारायण जी ने सब कुछ कहा। जड़े याद दीनी मार्कंड के। बड़े याद दिनी मार्कंड के, जड़े यानी कि जब, याद दिनी है कि याद दिया मार्कंड को, कि जब नारायण जी आते हैं ऋषि बनकर, ऋषि बनकर, और मार्कंड को सब बातें याद दिलाते हैं। ओ मार्कंड गढ़ भैया, ऐसे ऐसे तप हो रहा था, और ऐसे तूने माया मांग ली। तड़े ही कदम निंद्र न रही। तड़े यानी कि तब, एकदम એટલે एक पल के लिए, नींद देना नहीं, एक पल में नींद उड़ गई, ऐसे पता नहीं माया कहाँ चली गई। वो देखा तो ऐसे कुछ महसूस कर रहे थे, वो मार्कंड ताल पर ही वैसे ही बैठे थे। उड़ी वे मार्कंड के। मार्कंड जी की थी नींद उड़ी गई, उड़ी गई मार्कंड जी की, मार्कंड की जो नींद थी वो ऐसे ही सपना खत्म हो गया। निंदरड़ी कंदे विचार। नींदड़ी कंधे विचार की, नींदड़ी कंधे अपने करे विचार, उस नींद में विचार कीजिए कि वो नींद कहाँ गई, कैसे नारायण जी जाग गए, वो मार्कंड जी जाग गए। तो ही सुधा स्थान थी। ऐसे ही सेम स्टोरी मेरी है, मार्कंड तो जाग गए, मगर तो ही आपने वैसे ही सब कुछ मुझे बता दिया, फिर मैं क्यों नहीं जाग रही हूँ? मुझ में क्या और पर्दा लगा हुआ है? क्योंकि मेरी तो सेम स्टोरी है। जे डीनाऊ उपटे द्वार। ये दीनाऊ की, आपने तो मेरे लिए वो दरवाजा भी खोल दिया है, आपने कुछ करने में, मुझे जगाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है, फिर भी पता नहीं क्या हुआ है। तो डिसंदे आऊ विलखा। तू दिसन दे, यानी कि आप दिसन दे यानी देखते हुए, कि आप देखते हो और मैं बिलख रही हूँ, कि काश मुझे उस अर्थ में मेरे धनी के पास बैठकर, मैं उस रसोई की हवेली में उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर, मैं मेरे हाथ से खिलाऊं, मैं मेरे हाथ से बनाऊं, पता नहीं। और धनी के साथ बैठकर मैं भोजन आरोगी, धनी के साथ बैठकर मैं कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पीऊं, धनी के साथ बैठकर पता नहीं मेरे दिल में कितनी सारी इच्छा हो रही। आज मेरी उस अर्ज की पता नहीं इच्छा पूरी ही नहीं होती है, मैं वहां पहुंच ही नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ कुछ बातें वहां की महसूस भी नहीं कर रही हूँ, और उसके लिए मैं तड़पती हूँ। और कैसे तड़पती हूँ? मैं तड़पती हूँ और आप देख रहे हो मेरे भीतर, कि देख मेरी रूह कैसे मेरे लिए तड़प रही है, कैसे इनको इश्क नहीं मिल रहा है, कैसे वो लीला में शामिल नहीं हो रही हूँ, तो आपके देखते हुए मैं तड़प रही हूँ। सब सुदडिनी आहित। सब शुद्ध दीनी आहित, की आपने यहाँ आकर मुझे सब शुद्ध दी, सब सब कुछ आपने बताया। वलहा याद
કોન છે वल्हा याद अच्छा को क्यों न अचे, कि हे मेरे मेरे प्यारे, मेरे पहले प्रीतम, आप जब याद करवाते हो तो मुझे ये सब याद क्यों नहीं आता है। मैं उस 100 सीढ़ी में हम दरवाजे से आपका हाथ पकड़कर जब मैं वो 100 सीढ़ी उतरती थी, तो उस चांदनी चौक में आती थी, तो वो पर्स मुझे आज क्यों नहीं आ रहा था। मैंने मेरे प्रीतम के हाथ मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, वो कोमल पर्स, पता नहीं उस हाथों में बिजली की तरह कितना प्यार मेरे अंदर भर रहा है। मैं कितना छाती चौड़ी कर रही हूँ, देखो मैंने मैंने तो मेरे प्रीतम के हाथ पकड़े हैं, और वो हाथ पकड़ कर मैं वो सीढ़ी उतर रही हूँ, तो चांदनी चौक में आ रही हूँ। जैसे सुखपाल और टक्करवा मेरी राह देख रहे हैं कि मुझे मेरे प्रीतम के साथ वहां बैठना है। तो ये सारी बात आप याद करवा रहे हो, वो पर्स, वो इश्क, वो जोश, पता नहीं वो सुख मुझे क्यों याद नहीं आ रहे। કોડીના હીરો સખત को डीना हेडो सखत, क्यों, को यानी कि क्यों, दीना यानी कि दिया, किया, हेडो यानी कि दिल, सखत के मेरे दिल को आपने इतना कठोर क्यों बना दिया, ऐसा पत्थर जैसा क्यों बना दिया मेरे प्रीतम। बाकी तो आपकी एक बात सुनकर ये पिघल ही जाता था। मैं तो आपकी एक आवाज पर कि मेरी रूह तुझे यहाँ जाना है, कि ये करना है, इस अर्थ में मैं जब थी, तो मैंने तो कभी कोई प्रश्न ही नहीं किया कि प्रीतम क्यों करना है और क्यों जाना है। आपके एक आवाज पर मैं पिघल जाती थी, आपके एक आवाज पर मैं पता नहीं आप में समेट जाती थी मेरे प्रीतम। और आज मेरा कैसा पत्थर दिल है, आप इतनी पुकार कर रहे हो, फिर मैं वहां नहीं पहुंच रही हूँ, पता नहीं वो सारे सुख मुझे याद नहीं आ रहे, वो मैं महसूस नहीं कर रह पा रही हूँ, मेरे दिल में वो चढ़ नहीं रहे, वो आ नहीं रहे मेरे प्रीतम। पता नहीं आप तो इतनी बार सारी बानी से मेरे दिल में डाल रहे हो, चितवन से डाल रहे हो, फिर भी अब मेरा दिल ऐसा पत्थर जैसा बन गया कि कुछ पिघल ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे से। ધણી મોહજે ધામ जा धनी मुझे धाम जा, धनी यानी कि धनी, मुझे यानी कि मेरे, धाम जा यानी कि धाम के, ये मेरे धाम धनी। ऐ चौकरियाती आई सौ करियाती, कि आप जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या करवाना है आपसे मुझसे। आप हरवाना चाहते हो, चलो मैं हार जाती हूँ। आप मुझे नीचा दिखाना चाहते हो, चलो मैं नीचे छोटी बन जाती हूँ मेरे प्रीतम। आप ये साबित करना चाहते तेरे पास इश्क नहीं है, चलो मान लेती हूँ, स्वीकार कर लेती हूँ कि चलो मेरे पास इश्क भी नहीं है। आप जो भी कहोगे, जो भी बोलोगे, मैं आंखें मूंद कर कर उस पर यकीन कर लूंगी, स्वीकार कर लूंगी, चलो भाई चलो सही, आप जो कहे वो सच्चा है, आप जो कहे वो मैं करूंगी। आप मुझसे जो भी करवाना चाहते हो मैं तैयार हूँ। कि आप क्या मुझसे करवाना चाहते हो। असा के हिंदरांद में ताकि यानी कि हमको हीन रांद में, यानी कि इस खेल में आप मेरे से क्या करवाना चाहते हो, क्या चाहते हो, मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरे से क्या करवाना चाहते हो, क्योंकि ये तो सारी आपके दिल की बातें है। अब जब तक मैं आपके दिल में नहीं डुबकी लगाऊंगी, तब तक मुझे क्या पता चले मेरे प्रीतम कि मुझसे आप खेल में क्या करवाना चाहते हो। मुजाए रख्या की मुझे रखिया, कि आपने मुझे इस खेल में क्यों मुझा कर रखा है, क्यों ये सब समझाते नहीं, क्या करवाना चाहते हो, क्या करते हो, पता नहीं क्यों ऐसे ना समझ की तरह मुझे आपने रखा है। क्यों मुझ यानी मुझवन की सब ऐसे ही मुझे रखा है आपने। घाल मीठी वलहा बाकी मेरी तो बहुत इच्छा है कि मेरे प्रीतम, मैं उस नवमी भूमि में जब आपके पास उस सोफा पर मैं बैठती थी, आगे डाइनिंग टेबल पर कितने भी कॉकटेल और मॉकटेल रखे हुए होते थे, और मैं अपना एक हाथ ऐसे आपके कंधे पर रखकर बैठी बैठी थी, और जब उस दक्षिण दिशा की ओर हम बैठते थे, तो आप उस कुंजवन की दो भूमि के वनों से जो
खड़ो फूलों से बने हुए जो महल है उसमें से जो नूर निकलता है, वहां से मेरी नजर आगे ले जाकर उस हौज कौसर तालाब जो एक हीरे का है, उससे ही आगे वो 24 अरस का महल, उससे आगे वो जवेरों के महल, उससे भी आगे वो मानिक पहाड़, फिर बनकी नहरें, फिर छोटी रांग बड़ी रांग, वो सारे नजारे की बातें कर रहे थे। लास्ट टाइम हम देखो हज कसर में गए थे तो कितना आनंद आया था, मेरी रूह हमने ऐसे ऐसे किए थे, हमने ऐसे जिल नहीं किए थे, यानी वो सारी बातें मेरे प्रीतम कि ये सारी बातें मेरे दिल में क्यों नहीं आ रही है, वो सारी याद मुझे क्यों नहीं आ रही है कि मैं इस खेल में वो वो जो आप बात करते थे नवमी भोम में बैठकर, वो सारी बातें मुझे वापस चाहिए। वैसे ही मुझे आपके सिर पर कंधा रखकर, आपके कंधे पर मेरा सिर रखकर बस ऐसे ही मुझे बैठना है। आपको तो पता है कि जब मैं आपके सामने आती हूँ तो मुझे तो अपना खुद होश नहीं रहता है। मैं तो आपको देखकर ऐसी पागल हो जाती हूँ कि मैं क्या करूँ। और मेरे प्रीतम जब आप बाहर फैलाते हो तो मैं तो आप में समझ जाती हूँ, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहता आपके सामने। मुझे वैसे ही फिर समाना है, वैसे ही आपके कंधे पर सिर रखकर बैठना है, वैसे ही आपकी बातें सुननी है और वैसे ही प्यार करना है। वो मीठी मीठी बातें जो आप नवमी भूमि में या रंगपुर वाली मंदिर में रात रात भर मुझे सुनाया करते थे मेरे प्रीतम, वही बातें मुझे, वही प्यार मुझे मेरा वापस चाहिए। सुनाए देखार धाम। और वो सारी बातें सुनाओ और दिखाओ धाम, कि मुझे उस धाम दिखा दो ना मेरे प्रीतम, कि वो मेरा धाम, वो नवभूमि 10वीं आकाशी, उस उस मेरे घर का नाम ही आपने रंग महल का है, जैसे रंगों का महल, इसलिए इनका नाम ही रंग महल है कि जो रंगों से बना हुआ महल। और वो रंग भी कैसे कि आपके इश्क के रंग देख, मेरे दिल में कितना इश्क है और उन इश्क में कितने रंग है, तो मेरे इश्क से ही तेरे लिए उस रंग का महल बन गया है मेरे प्रीतम। और उसमें कितने मेरे है मेरे प्रीतम, तो वो धाम, वो इश्क, वो कलर, वो नूर, वो प्यार, वो कोमलता, वो सुंदरता, पता नहीं सब कुछ मुझे तो चाहिए अब, क्योंकि यहाँ वाले तो अब नहीं चाहिए मेरे प्रीतम। तो मुझसे वो मीठी मीठी प्यार की बातें करो और मुझसे वो धाम दिखा दो मेरे प्रीतम। दीदार डेयम पाहिजो। दीदार दियम पाहिजो, दीदार यानी कि दर्शन, दियो यानी कि दियो, पाहिजो यानी कि अपने खुद को पोतानो, कि मुझे बस अब तो यही इच्छा है कि आप मेरे सामने आ जाओ, मैं आपका दर्शन पा लूं। मुंह अंगड़े थी आराम। तब मुंह अंगड़े थे आराम, जब आप मुझसे मीठी मीठी बातें करोगे, मुझसे गले लगाओगे, मुझे धाम दिखाओगे और आप मेरे सामने आ जाओगे और मैं आपके साथ उस परम धाम की पूरी सैर सुखपाल में बैठकर करूंगी ना, तब मेरे दिल को आराम सुकून चैन मिलेगा। इसके अलावा पता नहीं मेरे दिल में एक ख्वाहिश है, क्योंकि आप सामने आओगे तो आकर चले जाओगे तो फिर आशा बनी रहती, क्या आए तो थे, उनसे बात तो की नहीं, ऐसे वो क्यों चले गए, वो मुझसे नाराज होंगे कि मुझे, अगर आप, तो मेरे दिल में बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। अगर आप आओगे, बात करोगे और मुझसे गले नहीं लगाओगे, तब भी मेरे दिल में प्रश्न बने रहेंगे कि आप मुझे गले क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आप जब भी मुझे उस अर्थ में मिलते हैं मेरे प्रीतम, तब बस हमारी तो एक ही रीति और प्रीति है मिलने की, कि बस मैं तो आपको गले ही मिलती हूँ। जब भी आपसे मिलती हूँ आपको पता नहीं आपके गले मिल जाती हूँ मेरे प्रीतम, तो आज क्यों नहीं गले लगाया, तो मेरे दिल में ये भी प्रश्न बना रहेगा अगर गले नहीं लगाओगे। फिर आप आ भी गए, मीठी बातें भी की, गले भी लगाया, और फिर मेरे दिल में वो प्रश्न बना रहेगा कि तो फिर आपने वो, जब भी मेरे मुझे गले लगाते हो, मेरे मुझसे मीठी मीठी बातें करते हो और जब भी मुझे मिलते हो ना, तब सारे अर्श की सैर के लिए, लॉन्ग ड्राइव के लिए ले जाते हैं, चल ना मेरी बुआ लॉन्ग ड्राइव के लिए चले बाहर, तो क्यों नहीं मुझे ले जाते हो मेरे प्रीतम, क्योंकि एक इच्छा पूरी करने से मेरे तो दूसरी क्यों नहीं पूरी की, क्या मेरे में कुछ कमी होगी, दूसरी करूंगी तो तीसरी वाली क्यों नहीं की, तीसरी वाली, तो आपको ये चारों करनी है, आना भी है, गले भी लगाना है
मीठी मीठी बातें भी करनी है और सारे अर्श में लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना है मुझे, और आप और मैं दोनों ही साथ वो उस समय कहते। तो ये चारे मेरी इच्छा मेरे प्रीतम आप पूरी कर दो। आऊं चुआ बे कह के। आऊं चुआ बे कह के, कि आऊं यानी कि मैं, चुआ यानी कि कहूं, बे यानी कि दूसरी, और दूसरा कितना कहूं मैं आपसे। तू मुंजो धनी आई। तू मुंजो धनी आई है, कि आप ही मेरे धनी है, आप ही मेरे प्रीतम है, आप ही पता नहीं मेरा इश्क है, सब कुछ मेरे प्रीतम आप ही है। तू सोनी इको करिए। अब आप ये सारी बातें सुनते तो जरूर है, ऐसे तो नहीं है कि मेरी दिल की बात आप तक नहीं पहुंचती है। तू सुनी ई क्यों करी, आप सुनकर ऐसा क्यों करते हो मेरे प्रीतम, क्यों ये बात सुनते हो तो सामने क्यों नहीं आते, गले क्यों नहीं लगाते, मीठी मीठी बातें क्यों नहीं करते, मुझे अर्श में क्यों नहीं ले जाते हो मेरे प्रीतम, ऐसा क्यों मेरे से आप कर रहे हो। ई वार वार को चाहिए। ये बार बार, क्योंकि पूरी सिंधी में ये बार बार कहा जाता है कि ये बार बार मुझसे, मेरे मुंह से क्यों कहलवाते हो। मैंने पता नहीं सिंधी बानी में कितने बार कहा है कि आप सामने आओ, आप गले लगाओ, आप मुझसे मीठी मीठी बातें करो, आप मुझे उस अर्थ में, उस अर्थ की सैर मुझसे करा दो। ये बार बार क्यों मुझसे कितनी बार कहलवाना चाहते हो, ऐसा क्यों मेरे से आप कर रहे हो। सुंदर बाई जे चयो। सुंदरबाई जे चाहिए, यानी कि सुंदरबाई ने जो चाहिए, यानी कि जो कहा था। मुंह दिलपन दीनी गुहाए। वो दिलपन दी नहीं गुहाई, यानी कि मेरे दिल में भी वो गुहाई यानी कि साक्षी, कि मेरे दिल में भी वो सारी बातें, मुझे सारे प्रमाण मिले। जैसे हम राष्ट्रपिता की पहला ही प्रकरण पढ़ते हैं ना, तो जैसे पहले आता है चाल, कि हवे पहला मोजलनी का हुआ तेता दुख रूपी दीनदार। तो वो चाल में पता नहीं राज्य बहुत सारी बातें कहते हैं। फिर उसमें कुछ चौपाई छोड़ने के बाद साखी आती है। उस साखी में, जैसे कहते हैं साखी, तो साखी का मतलब क्या, तो साक्षी प्रमाण। तो उस बात इंद्रावती बोलते हाँ 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 प्रीतम, जो ये आपने बात कही थी ना वो सही है, उस साक्षी में ऐसा आता है। फिर फिर चाल चाल चले गए, फिर धनी बोलेंगे कि ऐसा होगा ऐसा होगा। तो वो साक्षी में इंद्रावती साक्षी बोलते हाँ हाँ जो आपने कहा है ना वो सही है। तो उसकी वजह से वो साखी आती है बीच बीच में, कि हाँ ऐसे। वो पहले प्रकरण में और कहीं पर है, कहीं शायद ऐसे है। सब गाल्यू असाजे दिल ज्यू। सब गालियों असाजे दिल को, सब सब यानी कि सारी गालियों यानी कि बातें, असाजे यानी कि हमारे दिल की, यानी कि सारी बातें मेरे दिल की। धनी तो खबर सब आए। धनी तो खबर आए, कि धनी आप तो जानते हो, कि आप नहीं जानते हो मेरे दिल की सारी बात, आप तो सारी बातें जानने वाले हो। हे गाल्यू आई डीसी करे। ये गालियों आई न डीसी करे, कि ये गालियों यानी कि ये सारी बातें, आइन यानी कि आप, डीसी करो यानी कि आप मेरी जितनी भी बात है, वो सारी बातें आप यहाँ आकर, सारी बातें मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। की माठ करे रहो। और जब ये मैं सारी बातें मांगती हूँ, मेरे मुंह से बोलती हूँ कि मेरी इतनी इतनी मांगे, इतनी मेरी बातें पूरी कर जो, की मठ करे मैं, क्योंकि अब तो आपने वाणी मुझे दी है। और मैं चुप कैसे हो जाऊं, जब तक मेरा प्रीतम मुझसे नहीं मिलता है मैं कैसे चुप बैठ जाऊं, जब तक मेरा इश्क नहीं मिलता है मैं कैसे चुप बैठी रहूं, जब तक मेरे सुख मुझे नहीं मिलते, मेरा धाम मुझे नहीं मिलता है, तब मैं क्यों चुप बैठूं मेरे प्रीतम। जब तक आप नहीं देंगे तब तक मैं चुप बैठने वाले में से नहीं हूँ, मैं तो बोलने वालों में से हूँ मेरे प्रीतम, और आपसे मांगने वालों में से हूँ। और सत्संग सारे करे। और संग सारे करे, और यानी कि परम धाम, संग यानी कि संबंध निस्बत सारे करे, कि उस अर्थ की निस्बत जानकर, उस अर्थ की संबंध से। अब बोले कि तेरे पास इश्क नहीं है, धाम नहीं है, धनी नहीं है, प्रीतम नहीं है, कुछ नहीं है, तो तू क्यों मांगती है सारी बातें, अगर आपके दिल में ये है ना, तो मेरे पास एक ही चीज है, और वो है आपकी निस्बत, मैंने तो नहीं निभाई है मेरे प्रीतम।
पर आपको निभानी है, उस निस्बत से मैं मांग रही हूँ। चलो मैं तो नहीं निभा पा रही हूँ, आप तो निभाओगे ना। चलो उस निस्बत से, उस अर्ज की निस्बत से मैं मेरे प्रीतम को मांग रही हूँ, धन को मांग रही हूँ, सुख को मांग रही हूँ, उस लीला को मांग रही हूँ। तो उस निस्बत से तो मुझे दे दो मेरी झोली में। आई बिछोहा की सहो। आई बिचोहा की सहे, कि उस निस्बत, आपसे भी वो निस्बत है जैसे मेरी निस्बत है, आप और मैं तो भूल ही चुकी हूँ। हाँ, यानी कि आप बिछुआ क्यों सही, आप भी मेरे बिछुआ क्यों सही और मैं भी आपका बिछुआ क्यों सहूं, और हम क्यों जुदा रहे मेरे प्रीतम। क्यों ना मैं अर्श के सुख ले लूं, और क्यों आप मुझे वो सारे सुख देकर मुझे हंसती खेलती क्यों ना आप भी देखना चाहोगे आप मुझे। अरस असा के विसर्यो। और अस्सा के विसरियो, यानी कि अर्थ यानी कि परम, अस्सा के यानी कि हमने, विसरियो यानी कि चलो मैं स्वीकारती हूँ, एक नहीं 100 बार स्वीकारती हूँ कि हम यहाँ आकर अर्थ को भूल गए। अने विसर्या तो कदम। और दूसरा क्या भूल गए, अनेक विसरिया तो कदम, कि आपके चरण कमल को भी हम इस संसार में आकर भूल गए हैं। पण तो को संग विसारियो। और तो को संग, चलो भूले तो हम भूले हैं, माया तो हमें लगी है ना, आपको तो नहीं लगी है मेरे। और तो को संग विसारियो, आपने हमारा संग क्यों विसर दिया। आप जैसे अर्थ में सारी हमारी मांगे इच्छाएं पूरी करते हैं, इस तरह से आप क्यों नहीं पूरी करते। बदल तो हम गए हैं, आप तो नहीं बदले हो ना मेरे पिता। आप तो वैसे ही इच्छा पूरी करते हो, आप तो वैसे ही हमें खुश देखना चाहते हो। अगर मुझे खुश देखना चाहते हो ना मेरे पिता, तो बस मुझे तो आप चाहिए, मुझे तो वो धन चाहिए, मुझे तो वो लीला में शामिल होना है, मुझे तो वो सुख चाहिए, मेरा तो वो ही सुख चाहिए मेरे प्रीतम। इसके अलावा मेरा सुख है ही नहीं कहीं प्रीतम। और पूरे संसार मेरी झोली में आप भर दोगे ना, तब भी मुझे कुछ कमी ही कमी रहेगी। मैं उससे इतना सुख नहीं पाऊंगी जब जब आप मेरे सामने आओगे, जब मैं आपको देख लूंगा। मुझे आप गले लगाओगे, मीठी-मीठी बातें करोगे और उस अर्श में ले जाकर सारे सुख मुझे मेरी झोली में भर दोगे। बस तब मुझे सुकून, शांति और प्रेम, पता नहीं उस दिन मेरे सुखों का सबसे बड़ा दिन होगा मेरे भीतर। इसके अलावा कहीं मेरा सुख है ही नहीं। की विसरिया खसम। ये भी सरिया कसम, कि आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे कसम ने मुझे विसार दिया है। मेरे कसम चाहते, आप चाहते तो मुझे एक पल में अर्श में ले जा सकते हो, आप चाहते तो एक पल में मेरे दिल में उस अर्श के इश्क को भर सकते हो, आप चाहो तो एक पल में मेरे सामने खड़े हो सकते हो। और इतनी मेहनत, इतना सब कुछ क्यों करवा रहे हो, इतनी बार क्यों बुलवा रहे हो, इतना क्यों विलकाते हो, इतना क्यों तड़पा रहे हो। क्या आप मुझे भूल गए हो, उस नाते से भूल गए हो मेरे प्रीतम। दिलडो अरस संग जो। दिलडो और संग जो, कि मेरा दिल, अर्श यानी कि परमधाम, संग यानी कि संबंध, कि मेरा दिल उस अर्श के संबंध, उस अर्श की निस्बत से असा मथा की लाथा। असमता की लाता, कि मुझे ऐसा लगता है। अ- अ- अगली चौपाई में ऐसा कहा है कि आप हमें विसर क्यों गए, भूल कैसे गए। अगर कुछ मांगे तड़पने के बाद पूरी नहीं होती है, तो ऐसे संशय बना रहता है कि शायद वो मुझे भूल गया है। हाँ, ऐसे नहीं, ये तो सारी मांग पूरी करवाने के लिए है, ये सारी बातें कही जाती है। और यहाँ कहा जाता है अस्सा माथा क्यों लेता है, कि जैसे आपने हमें दिल से उतार दिया हो। मुझे ऐसे क्यों लगता है कि आपके दिल से मैं उतर गई हूँ मेरे प्रीतम। अगर दिल से अगर मैं नहीं निकली होती हूँ, तो शायद मेरी एक आवाज पर, मेरी एक पुकार पर मेरी सारी मांग पूरी करने वाले मेरे प्रीतम आज इतनी बार सिंधी में मुझे क्यों कहलवा रहे हो कि सामने आओ, गले लगाओ, मीठी मीठी बातें करो। क्या आपने हमें दिल से उतार तो नहीं दिया है मेरे प्रीतम, ऐसा मुझे क्यों लगता है। पुकारिंदे न नहारियो।
पुकारिंदे न नहारिए, कि आज मैं पुकार भी करती हूँ फिर भी आप मुझे देखते नहीं हो। नहर यानी कि देखते नहीं हो, मेरी पुकार सुनकर सामने नहीं आते हो। असा विच हेड़ी को पाता, असा बीच हेडी को पता, कि आपने मुझे इस खेल में बिठाकर ऐसा पता है नहीं कि पर्दा, ऐसा पर्दा क्यों किया है मेरे पर, कि ना मेरी मैं आपको सुन सकती हूँ, ना आपको देख सकती हूँ। बस आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपने मुझे विसार दिया है, आपने मुझे दिल से उतार दिया है। आप पता नहीं, मेरी आवाज आप सुन नहीं पा रहे हो, आपने मेरे लिए दरवाजा या मुंह मोड़ दिया है। ऐसा मेरे दिल में ऐसे संशय बने रहते हैं। जब आप मेरी ये सारी मांगे, ये सारी बातें अपनी मांग पूरी करवाने के लिए ही की जाती है। जब कोई प्रेमी है उनकी मांगे नहीं करता है, वो प्यार तो इतना ही करता है, फिर भी कहता है कि नहीं, तेरे दिल में प्यार कम हो गया है। पहले तो तू कैसे करता था, जब नए नए थे तो तू होटल में ले जाता था, ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे ले जाता था, मुझे टाइम देता था, फोन करता था। तो जब ये सब कुछ कम हो जाता है, या तो ये सब मांगे उसको, कि ऐसे नहीं है कि प्यार कम हो जाता है, मगर ये उस प्यार कम, ऐसे वो सारी अपनी मांगे मांगने के लिए उनको चिढ़ाया जाता है कि नहीं, तू मुझे प्यार नहीं करता है। ऐसे ही धनिक से अपनी रूह, ये एक कहने का एक तरीका है, अपना प्यार मांगने का एक तरीका है, अपने प्रीतम मांगने का एक तरीका है। सुंदर सा जी, आज इतना ही सुनेंगे, कल यहाँ से आगे लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। असा विच हेड़ी को पाता, असा बीच हेडी को पात, दिलडो अर्स संग जो, दिलडो अर्स संग जो, असा मथा की लाथा, असा मथा की लाथा, पुकारिंदे न नहारियो, पुकारिंदे न नहारियो, असा विच हेड़ी को पाता, असा बीच हेडी को पात, असा विच हेड़ी को पाता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी आज हजार लेट थे क्या घड़ियाल? हमारा सखी नहीं आया कि हूँ हजू? अरे सखी चालो, हर्षिता बेन हमारा बड़ा कहना बोलता करो। हर्षिता बेन ने बोलता करजो। मीठो तो કરી દીધા હર્ષિદાબેન। પ્રણામ जी। प्रणाम जी। કઈ ચોપાઈ લેવાની છે? 45। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना।
तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम पिया।